जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, क्या रीट में नॉर्मलाइजेशन होगा। देखो, जो लेवल सेकंड का पेपर है वो टोटल 3 शिफ्टों में होने वाला है। और जब कोई भी पेपर एक से अधिक शिफ्टों में होता है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी की सभी शिफ्टों में पेपर का जो लेवल है वो बिल्कुल बराबर रह पाए। ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे दिमाग में अब क्वेश्चन बन रहा है कि क्या यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। साथ साथ मन में डर भी घुसा हुआ है कि यदि नॉर्मलाइजेशन होगा तो क्या पटवारी की तरह किसी के 16 नंबर कम, किसी के 16 नंबर ज़्यादा, क्या कुछ ऐसा भी सीन हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं ऑथेंटिक सोर्स के बेसिस पर बात करने वाला हूँ नॉर्मलाइजेशन को लेकर। जब रीट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था तो उसमें 10वें नंबर का पॉइंट था जिसमें लिखा हुआ था कि परीक्षा विभिन्न दिनांकों एवं विभिन्न पारियों में होने के कारण प्रत्येक पारी में अलग अलग प्रश्न पत्र सेट द्वारा आयोजित की जाएगी। परीक्षा परिणाम तैयार करने में यथा आवश्यकता रीट कार्यालय नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग प्रक्रिया अपना सकता है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिख दिया है इन्होंने कि यदि रीट का पेपर एक से अधिक पारियों में होगा तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। तो ये तो क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर लगभग कितने मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है। तो देखो, ये डिपेंड करेगा पेपर के लेवल पर। ठीक है, जो पटवार का पेपर था उसमें तो कुछ अलग इश्यू और थे। एक दिन सभी लड़कियों का पेपर हुआ था, फिर एक दिन सभी लड़कों का पेपर था। तो इस तरीके से लड़कियां ऑलमोस्ट, जो पटवार का पेपर होता है उसमें उनकी तैयारियां कम होती हैं ओवरऑल बॉयज़ की तुलना में। तो इसलिए ओवरऑल मैं सभी लड़कियों को काउंट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर किसी 2 4 5 लड़कियों की बात नहीं कर रहा। तो इसलिए पहली शिफ्ट का जो ओवरऑल स्कोर था, जो माध्य स्कोर था, वो कम था, जबकि चौथी शिफ्ट का इसलिए ज़्यादा था। हाँ, चौथी शिफ्ट थी थोड़ी ईजी भी थी। अब बात करते हैं रीट में, क्या रीट में नॉर्मलाइजेशन होगा। जी बिल्कुल, 100% रीट में नॉर्मलाइजेशन होगा। और यहाँ पर पटवार वाला सिस्टम नहीं होगा कि किसी के 16 नंबर कम हो रहे हैं, किसी के 16 नंबर बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जहाँ तक है ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 क्वेश्चनों का इस तरीके से अंतर देखने को मिल सकता है, जो भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ। ठीक है, और ये भी तब होगा जब पेपर लेवल में बहुत बड़ा अंतर होगा। ठीक है, यदि पेपर लेवल लगभग बराबर आते हैं तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में कुछ पॉइंटों का ही अंतर हो, कि कोई शिफ्ट का पॉइंटों में कम किया जाए या कुछ शिफ्टों का पॉइंट में बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन था नॉर्मलाइजेशन को लेकर। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मार्क्स का ऊपर नीचे हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में। तो अब भी आपको आपका जो मिनिमम पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है उससे कम से कम 10 नंबर ज़्यादा का टारगेट लेके चलना है। जैसे जनरल वाले कैंडिडेटों को 100 नंबर का टारगेट लेके चलना है कम से कम। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के कैटेगरी के जो कैंडिडेट है इनको कम से कम 93 नंबर का टारगेट लेके चलना है। विधवा, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिकों को 85 नंबर का टारगेट लेके चलना है। दिव्यांगों को 70 नंबर का टारगेट लेके चलना है। वहीं शहरिया व टीएसपी के लोगों को 64 नंबर का टारगेट लेके चलना है। जब आप 10 नंबर का टारगेट लेके चलोगे तो नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 नंबर का ऊपर नीचे होगा। हम बहुत एडवांस में सोचकर 10 नंबर एक्स्ट्रा का टारगेट लेके चल रहे हैं, जिससे कि हमें 100% आगे जो मेन मुख्य परीक्षा होगी उसमें बैठने का मौका मिले। और साथ साथ प्यारे साथियों बता दूं, इसमें 6-7 लाख, कम से कम 6-7 लाख लोग पास होंगे इसमें। क्योंकि ये वाली जो परीक्षा है, पात्रता परीक्षा, ये एक इज्जत बचाने वाली परीक्षा है। अब आप सोचोगे इज्जत बचाने वाली परीक्षा कैसे। देखो, पिछली बार जब हुआ था तब से लोग बिल्कुल कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, और अब हर एक स्टूडेंट के मन में यही है कि बस मुख्य परीक्षा मेरे से पास हो या ना हो, लेकिन ये पात्रता परीक्षा मेरे से पास हो जाए, जिससे मेरी इज्जत बच जाए। पात्रता परीक्षा में मैं फेल हो गया तो फिर मतलब एक तरीके से बेइज्जती वाला सवाल हो जाएगा कि यार तू कितने दिन से रीट की तैयारी कर रहा है, तूने एक मात्र पात्रता परीक्षा पास नहीं की। ठीक है, तो यहाँ पर लोग बहुत सीरियस होकर बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं, और ऑलमोस्ट 4-5 लोगों का यहाँ पर पात्रता परीक्षा पास होने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि यहाँ पर लेवल फर्स्ट में लगभग 3,86,508 फॉर्म आए हैं, और लेवल सेकंड में 12,57,738 फॉर्म आए हैं। टोटल 16-16.5 लाख के आसपास फॉर्म है। तो 5-6 लाख लोगों का तो कम से कम रीट पात्रता परीक्षा पास होगा ही।
ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, और फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं 23 जुलाई को मॉर्निंग में, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, आपको बताते हुए कि आपको क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या पहन के जाना है। बिल्कुल मैं लाइव सेंटर से सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार ज़रूर करें।